गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुधांशु सिंह। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। इसमें हम लोग चैप्टर 6 की एक्सरसाइज फर्स्ट के बारे में बात करेंगे 6.1। इसमें कुछ चीज़ें हमें जाननी है। वैसे आप लोग चैप्टर अगर पढ़ चुके हैं तो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी, नहीं पढ़े हैं तो पहले आप चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर डायरेक्टली एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो फिर दिक्कत आएगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा समरी के बारे में, मैं पूरी समरी को तो आज आपको नहीं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये एक माइंड मैप है, पूरा नहीं डिस्क्राइब करूंगा आज। अगले वीडियो पे हम लोग पूरे माइंड मैप को अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। अभी सिर्फ मैं दो चीजें आपको बताने जा रहा हूँ, एक तो ये वाला सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या होती है इसके बारे में, और दूसरी बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी होती क्या है। इस चैप्टर में मेनली दो ही चीजों को हमें देखना है, एक है कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंस हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, हम लोग सिमिलैरिटी के बारे में पूरे चैप्टर में बात करेंगे। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? अगर दो फिगर्स ऐसे हैं जिनका सेम साइज है और सेम शेप है, मतलब ऐसे दो फिगर्स जिनका साइज और शेप दोनों सेम है, इक्वल है, तो वो दोनों क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे फिगर्स जिनका सेम साइज और शेप दोनों चीज सेम होती है, साइज शेप दोनों सेम है, तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ऐसे फिगर जिनका शेप तो सेम है लेकिन जिनका साइज जरूरी नहीं कि बराबर हो, सेम हो, ऐसे फिगर्स को सिमिलर कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे फिगर्स जिनका साइज और शेप दोनों बराबर है वो कॉन्ग्रुएंट। ऐसे फिगर जिनका सिर्फ शेप बराबर है, सेम है, लेकिन साइज बराबर नहीं है, साइज सेम नहीं है, इनको क्या बोलेंगे? सिमिलर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो कंडीशंस लिखता हूँ, एक सिमिलर का, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सिमिलर में क्या होता है? साइज सेम नहीं होता, शेप एक जैसा होता है, शेप एक जैसा होता है, साइज जरूरी नहीं कि सेम ही हो। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा? शेप भी सेम होगा, यहाँ पे एच होगा, शेप और साइज दोनों सेम होगा, सेम और साइज दोनों सेम होंगे, तभी वो दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंट के बारे में आप लोग जानते हैं, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। हम लोग सिमिलर के बारे में जानेंगे। तो सिमिलर में शेप तो सेम होते हैं, शेप एक जैसे होते हैं, साइज बराबर नहीं होता। तो मैं कह सकता हूँ कि जो फिगर्स एक जैसे दिख रहे हो लेकिन जरूरी नहीं कि बराबर ही हो, सेम साइज के हो, वो सिमिलर कहलाएंगे। ठीक है, सिमिलैरिटी की दो कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन क्या है? अच्छा, ट्रायंगल के बारे में अगर मैं बात करूं कि ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसमें दो कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन ये कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने का मतलब जो भी एंगल्स है करस्पॉन्डिंग है वो इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। दूसरी बात कह रहा है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो सेम होगा, मतलब ए बी ऐसे लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन, इसके नीचे लिख सकते हैं क्यू आर। ठीक है, तो ऐसा ये रेशियो सेम होगा। ठीक है, तो ये चीज है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकता हूँ। ये दोनों अगर ट्राइंगल्स हैं तो इन दोनों ट्राइंगल्स में, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूँ, तो ये दोनों अगर ट्राइंगल्स है तो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए, समझिएगा, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या होगा? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी। ये कंडीशन आएगी, मतलब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है, बराबर होगा। और दूसरी कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, और तीसरी कंडीशन है एंगल सी इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन किसी दो ट्राइंगल्स में फुलफिल हो रही है तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 6.1 पे चलते हैं, इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। अगर सारे के सारे क्या है? सर्कल्स हैं, तो सर्कल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे कि सिमिलर होंगे, ये बताइए। सारे सर्कल जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो, क्योंकि जो सर्कल्स हैं सारे सर्कल, कई सारे सर्कल्स अगर आपके सामने बना रखे हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जरूरी नहीं कि उनका जो रेडियस है बराबर हो। ठीक है, ऐसे सर्कल जिनका रेडियस सेम होगा उनको हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, लेकिन सभी सर्कल सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, ये नहीं कह सकते। हम क्या बोलेंगे? सभी सर्कल क्या है? सिमिलर है। ठीक है, तो सारे सर्कल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सिमिलर। सारे सर्कल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं।
कॉन्ग्रेंट नहीं होते। कॉन्ग्रेंट कौन से सर्कल होते हैं? जिनका रेडियस सेम हो, जिनका रेडियस सेम हो उनको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेंट हो कहेंगे, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रेंट, तो देखिए सेम कंडीशन, स्क्वायर्स, सभी स्क्वायर एक जैसे दिखते तो हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे के सारे स्क्वायर सेम हो, कॉन्ग्रेंट हो। क्यों? क्योंकि सभी स्क्वायर्स में जो लेंथ होती है, डायमेंशंस होती है, जरूरी नहीं कि सबकी बराबर ही हो, साइड जरूरी नहीं बराबर ही हो। तो सारे के सारे जो स्क्वायर होंगे कॉन्ग्रेंट नहीं कहलाएंगे, सारे स्क्वायर क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे, एक जैसे होते हैं, एक ही नहीं होते, ये सिमिलर होते हैं, ठीक है। सारे स्क्वायर्स भी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं होते। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल कौन से ट्राइंगल? देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल्स इक्वल होते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल होते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं। आइसोसेलेस की बात की जाए तो आइसोसेलेस जो ट्राइंगल होते हैं उसमें क्या होता है कि सभी एक जैसे नहीं होते, सभी सिमिलर नहीं होते, सभी की डायमेंशन अलग अलग हो सकती हैं। उनका जो रेशियो है साइड्स के, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, वो कभी भी बराबर नहीं आ सकता, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कभी इक्वल नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है ऐसा, है ना। तो क्या कह रहा है, सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होंगे, मान लीजिए आपके पास दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स हमेशा 60-60 डिग्री के होते हैं। तो चाहे जिस जिस साइज का आप इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लीजिए, उसका जो एंगल आएगा वो 60 डिग्री ही आएगा। ये बात समझ में आई होगी। तो इक्विलेटर क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर नहीं होते, सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे इक्विलेटरल आ जाएगा, ठीक है। टू polygons of same number of side are similar if their corresponding angles are dash and b their corresponding sides are, ठीक है। कह रहा है दो पॉलीगॉन्स है जिनकी साइड्स का नंबर क्या है? बराबर है। मतलब अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ही है, दो ट्राइंगल्स हैं या दो स्क्वायर्स हैं, क्वाड्रिलेटरल है या दो पेंटागन है, ऐसी बात कर रहा है। कोई पॉलीगॉन है जिसके कई सारी साइड्स हैं, लेकिन दोनों की जो नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो बराबर हो, ठीक है, सेम होनी चाहिए। तो कह रहा है उनका, वो दोनों सिमिलर तब होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और उनके साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इक्वल होना चाहिए, मतलब प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, ठीक है। साइड्स का रेशियो होगा प्रोपोर्शनल होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में मदद करेंगे, तो आप लोग इससे समझ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट कह रहा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। हमें क्या करना है? दो सिमिलर फिगर्स के वो बताने हैं कि कोई एग्जांपल बताने हैं। तो अगर दो सिमिलर फिगर्स के हमें एग्जांपल बताने, फर्स्ट वाले की मैं बात करूं, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या बताने हैं? दो सिमिलर फिगर्स बताने हैं। तो पहला मैं बोल सकता हूं इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। हमारे पास दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं जिनका साइड क्या है? 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये है हमारे पास, इक्विलेटरल बोल रहा हूँ तो इसकी तीनों साइड्स क्या होंगी? बराबर होंगी। इनका साइड 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। एक दूसरा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है, इसका इक्विलेटरल है तो इसकी सारी साइड्स बराबर होंगी। तो ये 2 सेंटीमीटर है, ये ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स एंगल्स का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू जो होगी इक्वल होगी, तीनों एंगल्स 60-60-60 डिग्री के होंगे, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा। देखिए अगर इस साइड का इस साइड से रेशियो निकाले तो 1/2 1/2 1/2 सबका रेशियो बराबर आएगा। ये पहला एग्जाम्पल था इसका, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूं तो इस पे लिख सकते हैं टू स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। दो स्क्वायर है जिनका साइड 1 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है, तो वो भी दोनों क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। अब अगर मैं सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करूं, हमें दो एग्जांपल देने हैं, डिफरेंट एग्जांपल देने हैं नॉन सिमिलर फिगर्स के। तो नॉन सिमिलर फिगर्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए नॉन सिमिलर फिगर में एक तो ट्रेपेजियम हो सकता है, ट्रेपेजियम एंड रेक्टेंगल बोल देते हैं, या स्क्वायर बोल देते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल रहने देते हैं, स्क्वायर बोल देते हैं, ट्रेपेजियम एंड स्क्वायर।
तो ट्रेपेजियम और स्क्वायर अगर मैं बोल दूं तो ये क्या आ जाएंगे, दोनों नॉन सिमिलर फिगर्स। ठीक है, क्योंकि ट्रेपेजियम जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ट्रेपेजियम की अपोजिट दो साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती हैं, और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती है। स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, और सारे एंगल्स कितने डिग्री के बन रहे होते हैं, 90 डिग्री के बन रहे होते हैं। ठीक, सारे एंगल्स 90 डिग्री के बन रहे होते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो दूसरा एग्जांपल हो सकता है एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल और पैरेललोग्राम ले लेते हैं। पैरेललोग्राम, तो ये भी दोनों नॉन सिमिलर होंगे, इनको सिमिलर नहीं बोल सकते क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं और दूसरा पैरेललोग्राम में 4 साइड्स है। पहली बात तो ये, ठीक, इसमें 3 एंगल्स है, इसमें 4 एंगल है, तो ये दोनों भी नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल हो जाएंगे। एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये दोनों क्वाड्रिलेटर सिमिलर है कि नहीं है, हमें ये बताना है। देखिए, सिमिलर की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है, जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं आर इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल होना चाहिए। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड शुड बी प्रोपोर्शनल। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन दोनों फिगर्स में, तो अगर मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखूँ तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आ जाएगा, पी एस बाई ए डी इज इक्वल टू एस आर बाई डी सी इज इक्वल टू आर क्यू बाई सी बी इज इक्वल टू क्यू पी बाई बी ए। ये सभी बराबर आ रहा है। कैसे आ रहा है, देखिए अगर 1/5 1.5/3 करेंगे तो ये 1/2 के बराबर आएगा, और ये सारी वैल्यूज यहाँ पे 1/2 के इक्वल आ रही हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं बट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का फॉर्म नहीं हो रहा है ना। और ये एक तरह का स्क्वायर है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल नहीं है तो ये फिगर सिमिलर नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉट सिमिलर। ये दोनों फिगर क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से एक्सरसाइज 6.1 हमारी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे 6.2 के बारे में। उसमें जो भी सिमिलरिटी के कंडीशंस होंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग सारे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर को थोड़ा पढ़िए, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर मिलिए हम लोग को नेक्स्ट वीडियो पे मिलिए, जिसपे हम लोग आगे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग आराम करिए, खूब खेलिए और खूब मजे करिए। थैंक यू।